सो नाउ आई कैन ऑफिशियली से कि वीर महान इज कमिंग टू रॉ। वो वाला जोक अब डेड है और जो नया जोक है वो है रेसलमेनिया डॉक्यूमेंट्री इज कमिंग सून। अभी ये कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि मतलब सबसे पहले तो रेसलमेनिया डॉक्यूमेंट्री जब अनाउंस हुई थी तब बताया था, उसके बाद बताया कि आई नहीं, तो अभी आ रही है, पीडब्ल्यू इनसाइडर ऐसा बोल रहा है। लेकिन ये अब भी डॉक्यूमेंट्री नहीं आई और उसके पीछे का रीजन भी पता चल गया। रीजन ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के जो लोग हैं वो रॉक की तरफ से अप्रूवल उनको नहीं मिला है। मतलब कि जब रॉक बोलेंगे कि हाँ भैया इस डॉक्यूमेंट्री को अब निकाल दिया जाए तो वो डॉक्यूमेंट्री निकाल दी जाएगी। अभी रॉक का उसके ऊपर अप्रूवल आना बाकी है। ये बड़ा फनी और वियर्ड लग रहा है मुझे कि रॉक का इतना दबदबा, लेकिन सही बात भी है भाई, टीकेओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं का पार्ट बन चुके हैं वो, तो कुल मिला के फाइनल बॉस की तरफ से फाइनल अप्रूवल आया नहीं है अभी। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। सबसे पहले बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के बारे में, और इस व्यूअरशिप से रिलेटेड कुछ और चीज भी है मेरे पास आपको बताने के लिए। रॉ की जो व्यूअरशिप है वो आई है 1.589 मिलियन व्यूअर्स, यानी कि 1.5 मिलियन का जो लेजेंडरी आइकॉनिक आंकड़ा रहता है मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप का, वो दोबारा से टच हो चुका है। इससे पहले आपको पता है रेसलमेनिया का टाइम चल रहा था, 2 मिलियन के आसपास भी जो रॉ की व्यूअरशिप है वो जा रही थी। और अगर आप देखो तो ये जो नीचे आया है, जो नीचे डिप लिया है, ये डिप अच्छा खासा नीचे मैं मानूंगा, क्योंकि ये ऐसा ही नहीं है कि भाई लगभग आधे से ज्यादा आधी ऑडियंस, आधे से थोड़ी सी कम जो ऑडियंस है वो ही चली गई है। मतलब अगर इंटरेस्ट लोगों का कम हुआ तो इतना भी ड्रॉप नहीं आना चाहिए था, या फिर कह सकते हैं कि उस टाइम पर औकात से ज्यादा नंबर्स आ गए थे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू का मामला ही इतना हॉट चल रहा था। अब मैं अगर अपने हिसाब से बताऊं तो ये ऐसा टाइम है जब इतना एंजॉय मतलब मजा नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यू में। एक तो हम क्योंकि इतना बढ़िया तगड़ा उसको देख के आ चुके हैं, तो ये वो टाइम है जब हाँ चलो भाई कंटेंट आ रहा है, ठीक है, बना लेते हैं, इसको कैसे और इंटरेस्टिंग मस्त तरीके से बता सकते हैं। क्योंकि हमेशा तो ऐसा नहीं है कि कोई बंदा डब्ल्यूडब्ल्यू का फैन है तो उसको सारी ही रॉ पसंद आएगी, स्मैकडाउन पसंद आएगी। तो अभी बस मामला चल रहा है, और मैं यही बोलूंगा कि ये चल रहा है फिर भी अच्छा चल रहा है, क्योंकि इससे भी जो बैड डेज होते हैं बहुत गड़बड़ से होते हैं। कम से कम एटलीस्ट अभी सऊदी का शो तो है, इन्होंने कुछ तो किया है, कुछ तो हाथ पैर मारे इस वाले शो के लिए। बैकलैश को तो चलो इन्होंने ऐसे निकाल दिया, लेकिन फिर भी वहां के क्राउड ने उसको इंटरेस्टिंग बनाया। तो ये ना इंटरेस्टिंग होते हुए भी सब चीजें फिर भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझे तो फिर शायद आपको 2018, 19, 20 नहीं 18, 19 तो नहीं 20 वाला टाइम के अराउंड जो 19 में स्पेशली जो हुआ था वो तो कुछ अजीब ही तरीके की चीज थी। नेक्स्ट बात करते हैं सऊदी अरबिया के शो के बारे में। तो मैं आपसे कह रहा था कि शायद आपको किसी साल का रॉयल रंबल, रेसलमेनिया, सर्वाइवर सीरीज जैसे बड़े शोज जो है सऊदी अरेबिया से दिख सकते हैं। तो एरियल हिलवानी के साथ बात करते हुए जो चेयरमैन है वहां के तुर्की, उन्होंने खुद ही बात करी कि क्या डिस्कशन हो रही है। तो उनसे पूछा कि क्या नेक्स्ट ईयर का रॉयल रंबल हो सकता है सऊदी अरेबिया में। तो उन्होंने बोला हमारी जो डिस्कशन चल रही है रेसलमेनिया और रॉयल रंबल के लिए वो है 26 और 27, यानी कि 2026 और 2027 में। अब देखो इनके बीच डिस्कशन हो गई है शुरू, तो इसका मतलब गारंटीड जो शो है वो वहां पे जाएगा, क्योंकि बताया मैंने आपको ये पैसे के जलवे बिखेर के डब्ल्यूडब्ल्यू को अपनी तरफ खींच लेते, तो वो चीज होगी। तो अब तैयार रहो उस चीज के लिए। लेट्स सी रॉयल रंबल थीम बेस्ड कोई सऊदी अरेबिया का शो या फिर रेसलमेनिया हो गई तो भाई फिर तो वो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी। ड्रू मैकिंटायर का एक ऐसा ट्वीट आया है जो कि इस पूरे ट्वीट को पढ़ के ही मुझे लगता है कि एक हफ्ते का जो कंटेंट है ड्रू मैकिंटायर ने और डब्ल्यूडब्ल्यू को दे दिया है। उन्होंने सबकी छिल दी और कह रहे हैं कि कैसे मेरे संपर्क में, मेरे कांटेक्ट में जो भी बंदा आता है मैं उसको कैसे एलिवेट कर देता हूं, उनसे कैसे बेस्ट निकलवाता हूं। सबसे पहले सेथ रॉलिंस के बारे में कह रहे हैं कि भाई इस बंदे को तो मैं इसकी लिमिट के अगेंस्ट ही लेके चला गया। सीएम पंक के बारे में बोलते हैं कि बस सीएम पंक दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो है तगड़ा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। डेमन प्रीस्ट ने भी फाइनली प्रूव्ड ही हैज सम चॉप्स। और जे उसो के बारे में वो बोलते हैं कि क्योंकि आपको पता है जे उसो को थोड़ा सा मजाक उनका उड़ाते हैं कि इस बंदे के पास सिर्फ 2 मूव है, या तो सुपर किक मारेगा या फिर स्प्लैश मारेगा। तो ड्रू कहते हैं कि चलो भाई 2 से ज्यादा मूव तो यूज करे, जे उसने तुम लोगों को भी देखने को मिल गया। और इस ट्वीट के ऊपर अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 37K लाइक्स हैं। तो सोशल मीडिया का जो स्लैमी अवार्ड मिला है इस बार वो ड्रू मैकिंटायर को ऐसे ही नहीं मिला, ये ट्वीट उसका एक प्राइम एग्जांपल है। कोडी रोड्स का शेड्यूल कैसे रहने वाला रोड टू समर स्लैम के लिए, ये आप इस पूरे ट्वीट के अंदर देख सकते हो भाई, कितनी सारी अपीयरेंसेस उनकी होने वाली क्लीवलैंड तक जब तक समर स्लैम जाएगा। और ये ट्रू फाइटिंग चैंपियन की निशानी है। अभी फाइटिंग चैंपियन उस टाइम तक वो रहेंगे या नहीं वो भी अपने आप में क्वेश्चन है, क्योंकि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कभी भी इधर उधर हिला दे। वैसे मान के तो चल रहे हैं कि अभी जो चैंपियनशिप है कोडी रोड्स के पास थोड़े लंबे टाइम तक रह सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस पिक्चर के बारे में। अब मेरे को याद नहीं कि ये मैंने फोटो पहले भी कभी दिखाई है या फिर नहीं, क्योंकि मेरे को तो याद आ रहा है शायद मैंने कहीं देखी है, लेकिन ये बहुत पुरानी पिक्चर है। अगर आपने अब तक गेस नहीं किया तो एडम पियर्स को कर चुके होंगे आप, लेकिन दूसरे सुपरस्टार हैं गुंथर। तो उस टाइम पे उनकी फिजिक जो है कुछ ऐसे टाइप की हुआ करती थी। इवन अगर आप उनको NXT यूके में भी देखते होगे पहले तो बहुत ऐसे चौड़े से थे, उसके बाद उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा स्लिम एंड ट्रिम किया। तो ये बहुत पुरानी पिक्चर है, डब्ल्यूडब्ल्यू से बहुत पहले की बात है, क्योंकि आपको पता है प्रोफेशनल रेसलिंग में बहुत टाइम से। और एडम पियर्स के बारे में बात नहीं करते, लेकिन भाई वो भी एक पूरा
का रेसलिंग मैच दे सकते हैं, लेकिन WWE ने अब तक उनको टेलीविजन पर इस तरीके से दिखाया नहीं है। यार सर्वाइवर सीरीज में रॉ वर्सेस स्मैकडाउन करोगे तो इधर से निक ऑल्डिस और इधर से एडम पेयर्स उठा के एक बढ़िया मैच तो बना ही सकते हो। ये एक ट्वीट आप देखो जो कि रोड टू रेसलमेनिया तक शायद हमको कोडी रोड्स की कहानी बयां करता है। सबसे पहले इस पिक्चर की बात करते हैं जिसमें समर स्लैम में कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन का मैच है, और ये मैच भी होना बहुत हद तक पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि देखो भाई जो रॉक हैं वो ना आए, वो सोचे कि यार चल भाई समर स्लैम के लिए मैं क्या आऊं, क्योंकि उस पर कभी मतलब रेसलमेनिया जैसे बड़े शो पर ही रॉक जैसा बंदा कंपीट करना चाहता है, और उसने बोला कि जब वो वापस आएगा तो कोडी रोड्स को ही पेलेगा वो, तो अगर वो थोड़े रुक के आते हैं तो शायद फिर ये मैच थोड़ा आगे तक घसीट सकते हैं। लेकिन रैंडी ऑर्टन के बारे में अभी से स्पेकुलेशन है कि उनका हील टर्न करके उनको एक मैच दे सकते हैं, और कोडी रोड्स को सबसे ज्यादा जरूरत है तगड़े और बड़े अपोनेंट की, ताकि वो उनके जो चैंपियनशिप रन चल रहा है उसमें और कुछ एलिमेंट ऐड हो। लेकिन अगर रैंडी ऑर्टन इस मैच में है और वो टाइटल नहीं जीतते तो मुझे थोड़ा सा बुरा जरूर लगेगा, क्योंकि उनको मौका वैसे नहीं मिलता, मिल रहा है एक बार सिंगल्स मैच के लिए, तो भाई फिर मैं रैंडी ऑर्टन को चैंपियन तो देखना ही चाहूंगा। एंड देन फिर ये रेसलमेनिया में कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक, ये बहुत ज्यादा डिबेटेबल है कि क्या रॉक और कोडी रोड्स का मैच WWE करेगी या फिर ये रोमन रेंस एंड रॉक का मैच होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मानना है भाई रेसलमेनिया 41 क्यों, लास वेगस में क्यों, उसके बाद 42 में जो रेसलमेनिया होगी वहां तक भी WWE इसको लेके जा सकती है, क्योंकि इन 2 सालों में भी ब्लड लाइन की स्टोरी में बहुत कुछ होगा दिखाने के लिए। क्या आप अग्री करते हैं इस बात से? चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन वर्सेस यूएस चैंपियन कोडी रोड्स वर्सेस लोगन पॉल। इस मैच में WWE ने खिचड़ी पकाई किया है, और इस मैच के एंड में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? तो देखो ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी स्पेकुलेशन है कि इस मैच में भसड़बाजी होने वाली है। WWE इसको विनर टेक ऑल की तरह दिखा तो रही है, लेकिन ऑफिशियली अभी तो इन्होंने इसको टैग नहीं दिया वो वाला, क्योंकि 2-3 दिन पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ये जो मैच है इसमें स्टोरीज ऐसे डाल रही हैं दोनों कि भाई मैं चैंपियन बन जाऊंगा, डुअल चैंपियन, कोडी कह रहे ऑल द गोल्ड, तो शायद ये मैच हो जाएगा विनर टेक ऑल वाला। WWE ने अब तक इसको अनाउंस नहीं किया, तो अगर ये ऐसा है तो फिर होगा क्या, क्योंकि समर स्लैम है, लोगन पॉल के होम टाउन से है, तो वहां पे तो भाई लगता ही है वो यूएस चैंपियनशिप के साथ जाएंगे। कोडी रोड्स का तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, इतने बड़े टाइटल रेन को उन्होंने तोड़ा तो उनको थोड़ा लंबा टाइटल रेन शायद WWE दे सकती है, तो फिर आप यही मानो भाई इसमें एंड में कुछ भसड़बाजी होने वाली है, या तो WWE ने ये मैच सिर्फ बना दिया है, एक्चुअल में इसका पर्पस कुछ और था। एक पर्पस तो हो गया सॉल्व कि भैया कोडी रोड्स को एक बड़ा मैच दे दिया उन्होंने चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाला इसको दिखा के, और दूसरा पर्पस होगा ये सीधा जब सऊदी अरेबिया में ये शो होगा किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग, क्योंकि यहाँ पे WWE कुछ तो करने वाली है, पता नहीं कोई रिटर्न, कोई सरप्राइज या कुछ हंगामा, उसके बारे में देखो अभी जब तक आएगा किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग और इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ शायद हो सकता है। अब आप बताओ आप क्या सोचते हो इसमें, क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता भाई कि कोडी रोड्स के पास दोनों चैंपियनशिप दे देंगे तो इससे लोगन पॉल का तो मैं बेकार हो जाएगा, सेम गोस फॉर कोडी रोड्स, तो ये तो थोड़ा खिचड़ी सा मामला लग रहा है यहाँ पे। जे उसो ने बात करी रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट के बारे में, जो कि ऑब्वियसली रोमन रेंस और कोडी रोड्स का था, तो इस मैच के बारे में पहले जे उसो ने बोला कि मुझे नहीं पता था भाई इस मैच में क्या होने वाला है, उनसे पूछते क्या तुमको पता था क्या होगा, लेकिन जे उसने सीधा सीधा इनकार कर दिया। और इस बात से आप लोग अग्री करते हो या फिर नहीं, वो कहते हैं कि ये जो मैच हुआ है कोडी रोड्स और रोमन रेंस का रेसलमेनिया फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप, ये ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मेन इवेंट ऑफ ऑल टाइम है, ये बेस्ट मेन इवेंट मैच है ऑफ ऑल टाइम। अब जे उसो तो भाई अपनी ब्लड लाइन की स्टोरी की वजह से ऐसा बोलेंगे, लेकिन मैं अगर ये बोलूं कि ये बोलना कोई अपने बहुत बड़ी बात होगी कि भाई कुछ उल्टा पुल्टा ही बोलता है, तो ये भी गलत, ये भी सही नहीं है, क्योंकि इस मैच के अंदर जितना कुछ इन्वेस्टेड था उस हिसाब से ये तो मैं बोलूंगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच है शायद रेसलमेनिया की हिस्ट्री का। ग्रेटेस्ट और बेस्ट में तो फिर बहुत सारी चीजें हो जाती है, इवन हो सकता है मेरी लिस्ट में भी टॉपर, लेकिन वो तो अगर लिस्ट विस्ट कभी बनाई तो देखेंगे। बाकी आप बताओ आपका क्या थॉट है, बट मेरे ख्याल से ये ऐसा मैच था जिसमें एंड तक कुछ नहीं पता था, बट इतना तो कह सकते हैं मैच ऐसा था कि एंड तक सारे लोग अपने सीट से खड़े हुए थे कि क्या होगा इस मैच के एंड में, क्योंकि रोमन रेंस का टाइटल आना वो हमेशा ही शॉकिंग होता, चाहे पहले से ही लोगों ने मान के क्यों ना चल लिया हो कि कोडी रोड्स यहाँ पे चैंपियनशिप जीतने वाले हैं। लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टेरियो की जो लव स्टोरी है वो तब आगे बढ़ती जा रही है, अभी खुल्लम खुल्ला नहीं बढ़ी है, लेकिन लिव मॉर्गन की जो पिक्चर है इसको इंस्टाग्राम पर डोमिनिक मिस्टेरियो ने लाइक किया हुआ है, और ये मैंने आपको बताया था कि अपनी जो नीचे शॉर्ट पहनी हुई थी लिव मॉर्गन ने, उसमें जो बंडाना है वो फंसा के रखा हुआ था लिव मॉर्गन ने, तो इससे कह रहे हैं कि जब मामी जब तक गायब है तब तक डोमिनिक को कहीं ना कहीं तो ऐसा देखना पड़ेगा, तो फिर ये जो इनकी स्टोरी है वो चल सकती है। और क्योंकि रिया रिप्ली को मार मूर के भगाया भी लिव मॉर्गन नहीं है, तो जब वो वापस आएंगी तो ये कुछ मस्त वाली स्टोरी लाइन दे सकते हैं, और ये वाली स्टोरी लाइन तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगी, ये तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ। अगली स्टोरी है जॉन मॉक्सली के बारे में।
और जॉन मॉक्सली के रिटायरमेंट के टाइम के क्या प्लान्स हैं। तो उन्होंने बोला कि देखो जब सब कुछ हो जाएगा डन, मेरा रिटायरमेंट वाला सीन हो जाएगा, तो मेरी जो कैटेगरी होगी जिसमें मुझे लिस्ट किया जाएगा वो बिल्कुल ही अलग है। वो बोलते हैं कि उनको किसी क्लास में डाल के क्लासीफाई नहीं किया जा सकता कि अच्छा ये इस टाइप का या इस नेचर का सुपरस्टार है, मेरे लिए कुछ अलग ही है वो। और इससे अब लोग बोल रहे हैं कि यार ये बंदा इस तरीके से बोल रहा है तो क्या ये WWE में आएगा। इवन लोग तो यही बोल रहे हैं कि अब WWE में आएगा जॉन मॉक्सली, लेकिन सिर्फ वो हॉल ऑफ फेम की क्लास में आएगा, बाकी उसका देख के लग नहीं रहा कि ऐसा कोई इंटेंशन है। लेकिन भाई मैं तो हमेशा से इस बात में बिलीव, एक तो भाई ये धंधा ही ऐसा है, CM पंक का एग्जांपल हर बार मैं देता हूँ, तो भाई बंदा कोई कुछ भी कैसे ही बोल रहे, एंड में जाके सबके जो माइंड है वो चेंज हो जाते हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि जॉन मॉक्सली, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस एक आखिरी बार अपना शील्ड का मैच करे हुए रिटायर हो जाए, ये तो मैं मान ही नहीं सकता। और वो जगह होगी इससे WWE कंपनी में, तो फिर मैं तो भाई, लेकिन हाँ ये कह सकते हो कि इंतजार अच्छा खासा आपको करना पड़ेगा 2026-27 से पहले, तो आप कुछ बोल भी नहीं सकते। और उसके बाद भी अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर रिन्यू कर लेते हैं AEW के साथ तो फिर और कुछ खाने, लेकिन शायद उस टाइम तक जाके फिर इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे तो बढ़िया रहेगा। और तब तक आप जो है चैनल के साथ ऐसे ही एक्टिव चैटर बने रहना। हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ। और विंस रूसो ने एक ब्लड लाइन की प्रॉब्लम के बारे में बात करी, और ये एक्चुअल में एक बड़ी प्रॉब्लम है जो ऑलरेडी होना शुरू हो चुकी है, लेकिन शायद फैंस ने अभी इसके ऊपर ऐसे पॉइंट करके नोटिस नहीं किया, जो कि स्मार्ट फैंस अब तक कर लेते हैं। उन्होंने ये कहा कि जब भी कोई नया बंदा ये सोलो सिकोवा वाली ब्लड लाइन में आ रहा है तो उसके पास कोई खास कैरेक्टर नहीं है, उसका कैरेक्टर सिर्फ इतना है कि वो एक समोन सुपरस्टार है और उसको समोन सुपरस्टार की तरह बुक करने की बस उसने ब्लड लाइन को ज्वाइन कर ली। इसके अलावा उसको कोई कैरेक्टर नहीं है। उसका कैरेक्टर है कि भाई बस वो सोलो के साथ है, बैड ब्लड लाइन फॉर्म हो रही है तो बस उसमें उसको घुसेड़ दिया। बट एट द सेम टाइम ये फायदे की बात भी है कि उन सुपरस्टार्स को एकदम से जज नहीं कर रहा कोई कि भाई ये तो ऐसा दिख रहा है, इसका कैरेक्टर ऐसा है, लेकिन उसका एक डाउन साइड भी है बहुत बड़ा कि भाई उनका स्पेशल भी कुछ अलग से नहीं है। जैसे टामा टोंगा के बाद टोंगा लोआ है, तो क्या कुछ ऐसा अलग लगा टोंगा लोआ में, लेकिन किसी ने फिर उनके बारे में बात भी नहीं करी कि मतलब ना उनको कोई गलत बोल सकता ना सही बोल सकता, बस उन्होंने अपना काम किया। तो अगर WWE यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स दिखाएं ब्लड लाइन के मेंबर्स की तो वो बढ़िया रहेगा। वैसे भी अभी शायद इनिशियल स्टेज है, तो शायद अभी इस पॉइंट पे WWE उनको ऐसे बुक करिए, आने वाले टाइम में फिर अपने अलग अलग कैरेक्टर सीखेंगे। जैसे सोलो सिकोवा का कैरेक्टर, ये रोमन रेंस के साथ जब वो चले थे तब भी तो ऐसा ही लगता था, तो शायद WWE इसके ऊपर वर्क करेगी। लेकिन फिलहाल के लिए लग तो रहा है कि हाँ भाई ये तो सिर्फ समोअन वाला गिमिक ही लेके आ रहे हैं, बाकी कुछ खास दिख नहीं रहा। लेट्स सी WWE इसको करेगी फिक्स या नहीं। अगर आपको ये वीडियो देख के थोड़ा सा फिक्स हुआ, दिमाग रिलैक्स हुआ, मजा आया तो इसको लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और वीडियोस के लिए। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।